हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। कल सेमीफाइनल मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और इंडिया ने जीता। किसने जिताया? मोहम्मद सामी ने। आप सोचोगे सर मैथ में ये क्यों क्रिकेट को इन्वॉल्व कर रहे हो? सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, बनाने वाले कुछ भी बना सकते हैं। सेमीफाइनल मैच था, जिताया किसने? मोहम्मद सामी ने। बनाने वालों ने क्या बना दिया? सेमीफाइनल। मोहम्मद शमी में सेमीफाइनल। तो आप भी उन्हीं में से हो। आपके आसपास सराउंडिंग में जितनी चीजें ऑब्जर्व किया करो, तभी आप नई से नई चीजें खुद भी बनाओगे और सीखोगे भी। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। टाइप 3 करवाऊंगा बेस्ड ऑन क्यूब। इसके अंदर क्या होता है? L इक्वल टू बी इक्वल टू एच। इसको मैंने ए साइड किया था। पार्ट नंबर 1 में मैंने डिफरेंस कराया था क्यूब और क्यूबॉइड का। उसके अंदर क्यूब मैंने जो फॉर्मूले लिखाए थे वो ही यूज होएंगे। पिक्चर बनानी जरूरी है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है क्यूब है, बनाओ क्यूब। अगर आपको ये क्यूबॉइड दिख रहा है तो आप क्यूब खुद बना सकते हो, इतने तो अब आप कर सकते हो। क्यूब क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ये क्या दे रखी है स्टेटमेंट में? 10 सेंटीमीटर। L इक्वल टू बी इक्वल टू एच। 10 सेंटीमीटर दे रखी है क्योंकि ये क्यूब दे रखे हैं। चारों चीजें फाइंड आउट कर दो। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब, क्योंकि हम इसको ए मान के आए हैं, इसको हम ए मान के आए हैं साइड को। तो क्या आ गया? 10 का क्यूब। 1000 सेंटीमीटर वॉल्यूम है, क्यूबिक आएगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या फार्मूला है? 4a स्क्वायर। 4 इंटू 10 का स्क्वायर, 400 सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, 6 10 का स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में उसने कहा है लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब। तो सारी कहानी सेम है, कुछ भी नहीं है। इसका फार्मूला क्या होता है? डायरेक्ट √3 इंटू ए बाहर होता है रूट से, इंटू 10 √3 सेंटीमीटर। आराम से राइट डाउन करो, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्यूब है, इसका सरफेस एरिया दे रखा है। सरफेस एरिया का मतलब ही है टोटल सरफेस एरिया 1536 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चाहे इसमें पिक्चर यूज नहीं हो रही पर पता होना चाहिए सरफेस एरिया क्या होता है, जितने फेसेस हैं उनका एरिया। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया को कभी कभी हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ऑल फेसेस। एरिया ऑफ ऑल फेसेस, सिंगल फेस का एरिया निकाला हुआ और तो कुछ भी नहीं है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर इक्वल टू 1536। a स्क्वायर 6 से डिवाइड कर दो। अब आप सोचोगे सर a को तो लेट ही नहीं किया। करना करो, नहीं करना ना करो, a की बात है। एज है, लेट एज इक्वल टू a ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू a। मैंने एज होती क्या, मैं रिपीट कर रहा हूं, वैसे प्रैक्टिकल आप देख सकते हो। ये क्या होते हैं? कॉर्नर्स। ये क्या होते हैं? आप एक रूम में हो, उनके कॉर्नर्स। ये सारे कॉर्नर्स या वर्टेक्स एक ही बात है। दो वर्टेक्स को या दो कॉर्नर्स को आपस में जब ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन होती है इसको बोलते हैं एज। एक एज, दो एज, तीन एज। अपने रूम की एजेस गिन लो। आप जब अपने क्यूब की एजेस या क्यूबॉइड की गिनोगे 1 2 3 4, 4 ये होएगी, 4 नीचे होएगी, 4 ऊपर होएगी, 12 एजेस होएगी। प्रैक्टिकल में देख सकते हो आप। इसको ओपन कर लो जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 में किया था, 12 एजेस दिखाई देगी आपको। तो ये क्या आ गया? 256 a स्क्वायर इक्वल टू 256। ये क्या होता है? 16 का स्क्वायर। तो a क्या हो गया? 16 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है एज निकालो। एज ऑफ द क्यूब क्या आ गई? 16 सेंटीमीटर। या लेंथ ऑफ द लेंथ निकाल दो, एक ही बात है। सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है, सेकंड पार्ट में कहता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? a क्यूब। 16 का क्यूब कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पोस्ट करो प्लीज, राइट डाउन करो।
तो ये एक्चुअली में हुआ क्या, ये आपकी आई है लेंथ ऑफ एच और ये आपको क्यूबिक करो 4096 आएगा, मैं लिख ही देता हूं, ये आई है आपकी लेंथ ऑफ एच और ये आपको आएगा क्यूबिक करके 4096। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दो क्यूब्स है, दो क्यूब्स को आपस में मैचअप किया हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है दो क्यूब्स हैं, दो क्यूब्स को आपस में मैचअप किया हुआ है, मतलब मिलाया हुआ है। दो क्यूब्स बना लिए, आप जैसे मर्जी बनाओ, मुझे तो आपको बस सिर्फ जस्ट बताना है कि दो क्यूब्स। अब ध्यान से देखो, आपको लगेगा दो क्यूब्स है, ये पहला क्यूब है, फिर ये सेकंड क्यूब, आपस में जोड़ दिया। एक क्यूब और दूसरा क्यूब, दोनों का ईच का वॉल्यूम दे रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको स्टेटमेंट में दे रखा है 512 सेंटीमीटर का क्यूब। अब दो क्यूब आपस में मिलाओगे, दो क्यूब आपस में मिलाया, इसको थ्री डायमेंशनल में देखो आप, दो क्यूब आपस में मिलाओगे तो वो ऑटोमेटिकली क्यूबॉइड बनेगा। यही तो उसने कहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। मैंने पार्ट नंबर 1 में 3 क्यूब्स मिलाए थे। यहां आपके माइंड में आएगा कि सर इसको आपने पार्ट नंबर 1 में क्यों नहीं करवाया, या वो क्वेश्चन यहां क्यों नहीं करवाया, वहां क्यूबॉइड ही था, वहां क्यूब का कोई फार्मूला यूज नहीं था, यहां क्यूब है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब, इसलिए क्यूब का फार्मूला वहां यूज नहीं किया था मैंने, क्यूबॉइड की टाइप थी, यहां क्यूब की टाइप है, क्यूब का फार्मूला यूज कर रहा हूं मैं। तो एक क्यूबॉइड है, पहले ए की वैल्यू निकाल लो, ए क्या आएगा आपके पास 8 का क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब में था, ए क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। अब यहां तक तो आ गया, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। दो क्यूब्स चाहे साथ साथ अटैच करो चाहे ऐसे करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्यूब ये क्या होती है लेंथ, अब ये क्यूबॉइड बन चुका है दो क्यूब्स मिलाने के बाद, ये क्या होगी ब्रेथ, और हाइट तो सेम ही रहेगी, हाइट तो सेम ही रहेगी, क्योंकि मैंने क्या किया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने ये दो क्यूब ऐसे है, ये एक मार्कर है, ये क्यूब मान लो आप, ये भी क्यूब है, इसकी और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये आपके पास एक क्यूबॉइड है, पर आप ये मान के चलो क्यूब है, ये दो क्यूब है आपके पास, एक क्यूब, इसके आगे एक क्यूब रख दिया, बिल्कुल एक क्यूब और एक क्यूब रख दिया, हाइट तो सेम ही है, लेंथ भी सेम ही है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, फर्क किस में आएगा, फर्क ब्रेथ में आएगा। ये चीज ब्रेथ जितनी ये है उतनी फालतू होगी, ब्रेथ डबल होगी है। अब मैंने ऐसा नहीं कहा कि इसको इसके ऊपर रखना है, अगर इसको इसके ऊपर रखोगे तो लेंथ ब्रेथ सेम होएगी, हाइट डबल हो जाएगी। तो आपकी मर्जी है, ऊपर रखना ऊपर रख लो, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती है, हमें तो एक चीज चेंज करनी है सिर्फ, बस। अब आपको समझ आ गया, मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया। हेयर हेयर एल, क्योंकि इसके अंदर एल बी एच ए होता है, एल क्या है 8, ब्रेथ ब्रेथ कितनी होगी डबल होगी, पहला क्यूब प्लस सेकंड क्यूब 2 × 8, बस ये ही ब्यूटी है, ये ही समझना था आपने मेरे से। हाइट तो सेम ही है, मैंने अभी आपको प्रॉपरली एग्जांपल दी है, लेंथ ब्रेथ हाइट, अगर ये सेम नहीं है तभी तो क्यूबॉइड बनेगा, तभी तो सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड दो क्यूब्स को मिलाओगे क्यूबॉइड, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको प्रॉपरली, 2 टाइम्स L × B, B × H, H × L, L क्या है 8, ब्रेथ क्या है 16, B क्या है 16, 8, H 8 × 8, कैलकुलेशन आप कर लेना। चलो एक मैं कर देता हूं, 16 × 8, 8 6 48, 4 12, 128, 128 64, तो 2, ये सारी चीज क्या बन गई 320 × 6 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, एक चीज चेंज होनी है, चाहे लेंथ को चेंज करो, चाहे ब्रेथ को चेंज करो, चाहे हाइट को चेंज करो, एक चीज डबल होएगी, क्योंकि दोनों को मैंने जोड़ दिया, क्यूबॉइड भी तभी बनेगा आपका, तभी क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पाएगा। राइट ऑन प्लीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ समझने वाली बात है। कहता है क्यूब है, कहता है एक क्यूब है, इसकी एज 12 सेंटीमीटर है, इसकी एज 12 सेंटीमीटर है, साइड पे लिख रहा हूं, इसको डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, इसको पिघला दिया
और 3 छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए, 3 छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए। पिक्चर समझ लोगे तो सारा क्वेश्चन अपने आप ही समझ आ जाएगा आपको स्टूडेंट्स। ये ही ब्यूटी होती है मैथ की, अपने आप कॉन्सेप्ट से क्लियर है सारी चीजें आपको। तो कहता ये 12 सेंटीमीटर है, अगर इसको 3 क्यूब्स में निकाला है, इसकी एज दे रखी है 6 सेंटीमीटर, सेकंड वाले की ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड सपोज कर लो 8 सेंटीमीटर। कहता है थर्ड की ये एज फाइंड आउट करनी है। ये तो निकालनी बहुत टफ है। आप सोचो सर ये तो 12 है, ये तो 14 बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये 14 बन गया, ये 12 रह गया। मेल्ट करके दोबारा बनाई है चीज, दोबारा बनाओगे तो चेंज होएगा ही होएगा, सारा कुछ चेंज होएगा। चलो जी, गिवन क्या है? एज ऑफ मेटल क्यूब क्या दे रखी है आपके पास? आपके पास दे रखी है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब 12 का क्यूब 1728 सेंटीमीटर का क्यूब। अब नेक्स्ट, एज ऑफ फर्स्ट स्मॉलर क्यूब। स्मॉलर क्यूब की एज क्या दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम क्या आ गया? 6 का क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब। एज ऑफ बहुत आसान है, हम इनके वॉल्यूम निकाल रहे हैं, माइनस कर देंगे, फिर बैक एंट्री सपोज करेंगे, रन चेजिंग कर रहे हैं हम। सेकंड स्मॉलर क्यूब 8 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या आ गया? 8 का क्यूब इक्वल टू 512 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया, ये नहीं दे रखा, तो हम ये लिख सकते हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्मॉलर क्यूब। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? हम इसकी ऐसी ना सोचना 12 को 3 इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं, या सर ये 6 और 8 14 है, 12 ये कैसे बन गया? हम इसको सारा मेल्ट किया, वॉल्यूम बना दिया। इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है? वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। इसके अंदर सपोज कर लो बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, ये सारी चॉकलेट्स को 3 पार्ट्स में बांट दिया। जैसा मर्जी क्यूब बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। उसने इक्वल क्यूब्स नहीं कहा। कुछ चॉकलेट्स इसके अंदर डाल दी, कुछ चॉकलेट्स इसके अंदर डाल दी, कुछ चॉकलेट्स इसके अंदर डाल दी। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ तीनों की अलग हो सकती है। थर्ड का क्या आएगा? टोटल में से 1728 में से इन दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर दो, 216 512, तो ये क्या आ गया? 1000। तो वॉल्यूम क्या आ गया इसका? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब एज कैसे निकालेंगे? एज ऑफ थर्ड स्मॉलर क्यूब। क्या होता है फार्मूला क्यूब का? 1000 की पावर 1/3, क्योंकि एज क्या होती है? ए। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब। तो मैं इसको पावर में ले गया, बस 10 की पावर 3 की वैल्यू 1/3, कटिंग होके क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। हमने इसको मेल्ट किया और 3 क्यूब्स बना दिए। इनकी डायमेंशन अलग अलग आ चुकी है, तीनों क्यूब्स की इक्वल नहीं थे। द डिमेंशन ऑफ द मेटालिक क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड बनाया आपने स्टूडेंट्स, ये मैं टाइप 2 के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको सारे स्टूडेंट्स। इसकी डिमेंशन दे रखी है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर। तो गिवन है स्टेटमेंट के अंदर आपको लेंथ 100 सेंटीमीटर, ब्रेथ 80 सेंटीमीटर, हाइट 64 सेंटीमीटर। कहता है इस क्यूबॉइड को मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद एक क्यूब बनाया। तो इसको मेल्ट करके क्यूब बनाना, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती है। जब इसको मेल्ट करके दोबारा जो मर्जी बनाओ, डिमेंशन अलग अलग हो जाएगी, जो मर्जी बनाओ, पर चीजें तो उतनी ही रहेगी ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर जितनी चीजें आ रही है बॉक्स के अंदर, सपोज कर लो 10 चॉकलेट्स आ रही है। इस बॉक्स को मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद दोबारा क्यूब बनाया, तो बनाया तो इसी मटेरियल से है ना सारा, तो उसके अंदर भी 110 चॉकलेट्स ही आएगी। जैसे अगर आपके पास 10 ग्राम का कोई
10 ग्राम को तो होता ही नहीं, 30 ग्राम का कोई सेट है, गोल्ड का सेट है 30 ग्राम का, इसको मेल्ट करके नए डिजाइन से बनाओ तो वो 30 ग्राम ही रहेगा। तो वही चीज इसके अंदर कह रहा है, इसके अंदर 10 चॉकलेट्स है, मतलब इसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, इसलिए इनका वॉल्यूम निकालते हैं हर क्वेश्चन में। वॉल्यूम क्या आएगा, 100 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 64। तो वॉल्यूम ऑफ, इसको मेल्ट करके क्या बनाया है, क्यूब बनाया है, तो वॉल्यूम क्या आ गया, मल्टीप्लाई करो 512,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ गया, 512,000 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एज ऑफ द क्यूब, एज ऑफ द क्यूब वो क्या है, 512,000 की पावर 1/3, तो ये आएगा 80 का क्यूब की पावर 1/3, क्या आ गया 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर का क्यूब बनेगा, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट 80 होगी तो क्यूब बनेगा। कोई और डिमेंशन लेके चलोगे तो वो क्यूबॉइड बनेगा, लेकिन वॉल्यूम सेम है, कैपेसिटी सेम है। इस बॉक्स के अंदर उतनी चीजें ही आ सकती है, चाहे ये डिमेंशन लो चाहे ये डिमेंशन लो। मेल्ट का मतलब ये होता है। तो सेकंड पार्ट में कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, 680 का स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेना, बड़े आराम से सोल्व हो गया। क्वेश्चन आपके सामने है, डायगोनल ऑफ ए क्यूब ऑफ एरिया 1875। एरिया ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब, डायगोनल ऑफ ए क्यूब 1875 क्यूब का, तो √3a मल्टीप्लाई √3a इक्वल टू 1875। बस खत्म हो गया। अब तो आप सारा कुछ, a को अगर मैं एज मान के चलूं 75, a स्क्वायर 625, a 25 का स्क्वायर, तो a क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। ऐसे ना सोचना कि सर ये प्लस माइनस आएगा, कभी नेगेटिव नहीं होती h, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल इसको बनाओगे कैसे नेगेटिव को। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है एज निकालो, वो निकल गया। सेकंड पार्ट में कहता है टोटल सरफेस एरिया, आप आराम से निकाल सकते हो, 6a स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करना। इस पार्ट में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और बहुत आराम से सोल्व कर सकते हो आप, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने वो जो स्टार्टिंग में एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम किया था, 2 से मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ सोल्व मिलेगा। तो आप मेरे साथ बने रहो, मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।